सूर्यपुर गांव के एक कोने में वीरेंद्र लोहार का छोटा सा घर था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी उम्मीद जिंदा थी। सुबह सुबह जब वीरेंद्र अपने औजार लेकर निकल रहा था, तभी उसकी पत्नी सीमा बोली, कब तक ऐसे चलेगा वीरू? हर रोज उम्मीद लेकर जाते हो और खाली हाथ लौट आते हो। सीमा, हालात भले खराब हैं, लेकिन भरोसा अभी भी जिंदा है। एक दिन जरूर बदलेगा। लेकिन सच ये था कि अंदर से वह टूट चुका था। उसी समय उनका 10 साल का बेटा अंश दौड़ता हुआ आया। पिताजी, मुझे भी अच्छा खाना खाना है, जैसे बाकी बच्चे खाते हैं। ये सुनकर वीरेंद्र का दिल टूट गया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बस बेटा, थोड़ा इंतजार, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। गरीबी, ताने और टूटता आत्मविश्वास, गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। खासकर ललित नाम का आदमी, जो दूसरों के दुख में खुशी ढूंढता था। एक दिन उसने सबके सामने कहा, इस वीरेंद्र की किस्मत ही मनहूस है, जहां जाएगा बर्बादी ही लाएगा। ये सुनकर वीरेंद्र अंदर से पूरी तरह टूट गया। जिंदगी से हार और एक मोड़। अगले दिन वीरेंद्र जंगल की ओर चला गया। उसके मन में हार के ख्याल आने लगे, लेकिन तभी उसे किसी की मदद की आवाज सुनाई दी। एक संत जमीन पर घायल पड़े थे। बेटा, मुझे पानी ला दो, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगा। थका हुआ होने के बावजूद वीरेंद्र दौड़ पड़ा। डर और हिम्मत की परीक्षा तालाब पर पहुंचते ही एक भयानक डायन प्रकट हुई। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब देना होगा। वीरेंद्र डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसा क्या है जिसमें सब कुछ समा जाए, लेकिन उसका कोई आकार न हो? कुछ पल सोचने के बाद वीरेंद्र बोला, वो है इंसान का मन। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। जा, पानी ले जा। संत पानी पीकर खुश हुए और बोले, तुम सच्चे इंसान हो। आज से तुम हमारे सलाहकार हो और इस गांव के मालिक भी। वीरेंद्र उसे घर ले आया। गांव के जमींदार और व्यापारी उस हिरण को खरीदने आए, लेकिन वीरेंद्र ने मना कर दिया। सीमा गुस्सा हुई, हम गरीब हैं और तुम मौके ठुकरा रहे हो। ये सिर्फ हिरन नहीं, विश्वास है। इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। कुछ दिनों बाद राजा वीर प्रताप आए। उनकी बेटी बीमार थी और इलाज था एक जादुई हिरण और एक सच्चे इंसान के आंसू। राजा ने हिरण मांग लिया, लेकिन वीरेंद्र ने मना कर दिया। गुस्से में राजा ने उसे पकड़वा लिया। वीरेंद्र ने आखिरी बार हिरण को गले लगाया। दोनों की आंखों से आंसू गिरे और जमीन पर एक दिव्य फूल खिल गया। उसी फूल से राजकुमारी ठीक हो गई। राजा ने वीरेंद्र से कहा, तुम सच्चे इंसान हो। आज से तुम हमारे सलाहकार हो और इस गांव के मालिक भी। वीरेंद्र की जिंदगी बदल गई, लेकिन उसने कभी अपनी सच्चाई और मेहनत नहीं छोड़ी।